हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा विद इन 10 डेज, एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप अपना EWS का सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स में कन्फ्यूजन चले कि EWS का सर्टिफिकेट किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, कब का होना चाहिए, कैसे बनेगा, सेंट्रल और स्टेट ये सब क्या चीज़ है। सारे एकदम जेन्युइनली मेथड बताऊंगा किस तरीके से आप बनवा सकते हैं और मैंने किस तरीके से अपने बनवाए। दोनों फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि इंग्लिश फॉर्मेट, हिंदी फॉर्मेट आपका किस तरीके से बनेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एसएससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इरफान के कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं। वहां पर अभी तक 12,000 मेंबर अराउंड होने वाले हैं। वहां पर आपको डेली बेसिस पर क्विजेस प्रोवाइड की जा रही विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़, EWS का सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है और कौन नहीं बनवा सकता वो समझिएगा। देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में बनवाया है। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि इसकी क्या क्राइटेरिया होती है। अगर आपके पास 5 एकड़ या इससे अधिक की कृषि भूमि है तो आप EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, ठीक है ना। 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक वर्ग फीट का आवासीय प्लाट है फिर भी आप नहीं बनवा सकते। अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लाट है फिर भी आप जो है इसके योग्य नहीं है। अधिसूचित नगर पालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी स्प्लिट कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या EWS सर्टिफिकेट हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन या सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल दोनों अलग अलग बनाया जाता है। तो उत्तर है इसका बिल्कुल नहीं। आप एक बार में दोनों फॉर्मेट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल और जो जन सुविधा केंद्र है वहाँ से इसको आराम से बनवा सकते हैं। आप जब अंदर जाएंगे तहसील में, फॉर एग्जांपल मैं तहसील का एग्जांपल लेता हूँ, तहसील में जाएंगे तो वहाँ जो इसका विक्रेता रहता है जो आपको फॉर्म देता है जहाँ फोटोकॉपी होती है, तो वहाँ से जब आप फॉर्म लेंगे आप उससे बोलेंगे भैया EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके रिगार्डिंग फॉर्म चाहिए, तो आपको नॉर्मली फॉर्म निकाल कर तो दे देगा। बट आपको उससे बोलना है कि मुझे सेंट्रल लेवल का भी बनवाना है, तब जाके वो आपको नीचे से निकाल कर देगा एक इंग्लिश फॉर्मेट का। तो आपको इंग्लिश फॉर्मेट भी उसमें चिपका देना है, ठीक है ना। तो इंग्लिश फॉर्मेट, हिंदी फॉर्मेट जब आप वहाँ पर पूरी डिटेल फिल करके देंगे तो आपको दोनों एक साथ मिल जाएगा, जैसे मुझे मिला, इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से आप क्या फाइनेंशियल ईयर कैसे इसको चेक करेंगे। देखिए, EWS का सर्टिफिकेट जो होता है इसमें जो वैलिडिटी लिखी रहती है वो 2025-2026 की वैलिडिटी का होना चाहिए, इस पर मेंशन होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर इस पे होना चाहिए 2024-25 फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। और इसकी जो वैलिडिटी आपकी उस पर ईयर मेंशन रहेगा वो रहेगा 25-26। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आप, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, क्या दोनों फॉर्म अलग अलग इशू किया जाता है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों फॉर्म एक साथ आपको इशू किया जाएगा जब आपको सर्टिफिकेट पूरा उस पर सील मुहर लग जाएगी, लेखपाल की और तहसीलदार की। जब सारी चीज़ आपकी लग जाएगी तब आपको दोनों सर्टिफिकेट एक साथ इशू किया जाता है और दोनों सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो भी सेम ही होता है, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, ये दोनों अंडर यूपी गवर्नमेंट की ही इशू किया जाता है। सिर्फ एक का फॉर्मेट इंग्लिश फॉर्मेट हो जाता है और स्टेट लेवल का हिंदी फॉर्मेट में हो जाता है। तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि आपको दोनों अलग अलग बनवाना पड़ेगा, दोनों अलग अलग। आपको जब ये सारी जब वहाँ प्रोसीजर कर देंगे तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसमें लगना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 2025 का, लेटेस्ट बना होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसके बाद आपकी 2 फोटोग्राफ लगेगी, 2 से 4 फोटोग्राफ मान कर रखिए। सारे एप्लीकेशन फॉर्म में 4 फोटोग्राफ लगभग लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया। आधार कार्ड आपका लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप उस पर लगा दीजिएगा। और घर के जो उसमें आपसे वो दस्तावेज जो मांगे जाएंगे वहाँ दस्तावेज भी लगा दीजिएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र से, नगर पालिका से एकदम आराम से इशू करा सकते हैं। और इसमें 2 स्टाम्प लगेगा, एक आपके नाम लगेगा, एक आपके फादर के नाम लगेगा स्टाम्प, ठीक है ना। 10-10 रुपए वाला ये स्टाम्प बनता है। एक स्टाम्प का आपसे 150 से 200 रुपए वहाँ वेंडर चार्ज करेगा। आप उसको ये स्टाम्प विक्रेता को 300-200 रुपए में देकर जो है स्टाम्प बनवा सकते हैं। जब सारी चीज़ें एक साथ फिक्स कर दें, बस आपको ले आकर ऑफिस में फाइल सबमिट करनी है, अपने पूरे जो डॉक्यूमेंट के साथ जो अटैच किया वो सारा सबमिट करना है। फिर आपको वहाँ से एक जो है एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जो आपके घर आकर एक बार
पूछताछ करेगा, तहकीकात करेगा कि हाँ आपका घर देखेगा कितने क्या बना है, क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं या नहीं, या कभी कभी आते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद जब वो यहाँ निरीक्षण करके चला जाएगा, फिर आपको 2 से 3 दिन के अंदर या तो आपके घर आ जाएगा या तो आपको वहाँ से फ़ोन आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट यहाँ बन चुका है। तो ये टोटल पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो OBC SC ST सारे सर्टिफिकेट की मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नहीं एक ही वीडियो में पूरा कॉम्पिलेशन बना दूंगा किस तरीके कौन सा सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कमेंट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा EWS सर्टिफिकेट किस तरीके से बनता है। करना कुछ नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट, 4 से 5 फोटो आपकी लगेगी और घर का कोई दस्तावेज लगेगा कुछ बेसिक सा। इसके बाद आपको वहाँ पर आधार कार्ड देना है, स्टाम्प बनवाना है, ये सारी चीज़ें फिक्स करके आपको ऑफिस में जमा करनी है आपको वहाँ पर। और दोनों अलग अलग नहीं बनता, जो सेंट्रल लेवल का होगा वो इंग्लिश फॉर्मेट में होगा और जो स्टेट लेवल का होगा वो हिंदी फॉर्मेट में होगा। तो दोनों एक ही फॉर्म साथ में आप लेके अटैच कर सकते हो, दोनों आपको अलग अलग फॉर्म मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।